लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग सर, देयर इज अ बैड न्यूज। बागी हो गया है वासु, वो पोरबंदर निकल गया। हाँ मिस्टर लिंगम, वासुदेव शास्त्री का कुछ पता चला? कोई खबर? सर वो बहुत ही तेज है, सबको बेवकूफ बना दिया, मिसगाइड कर दिया। सर वो यहाँ पोरबंदर पहुंचा ही नहीं। हम लोगों ने पूरा एयरपोर्ट छान मारा। सर दरअसल ये हुआ कि उनकी बॉडी में जो ये ट्रैकर था वो लक्षद्वीप एयरपोर्ट में ये शेट्टी साहब है ना, इनके वो बैग में डाल दिया और हम लोग इन्हें फॉलो कर रहे थे। और वैसे ना सर वो तो बहुत बड़ा स्मार्ट आदमी है। शट अप लिंगम, आई से जस्ट शट अप। फालतू की बातें मत किया करो, अपने काम से काम रखो। मुझे इमीडिएटली लक्षद्वीप एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज भेजो। यस सर। दास बाबू, अपने लाडले को समझा देना, अगर उस भगोड़े का फोन आए ना तो कह देना उसे सरेंडर कर दे। ट्रैकर निकाल कर तो बहुत बड़ा क्राइम कर चुका है वो, बच नहीं पाएगा वो। Mr. Ranjan, it's not that easy. Why do you say that? क्या वासुदेव शास्त्री कानून से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसका इमोशन बहुत बड़ा है। So mission MRS is on. तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा वो 3 लोग जो मुझे ट्रैक कर रहे हैं। इकबाल, मुबीन, नागेश, ISI स्लीपर सेल्स, 3 मर्डर्स, 4 रेप्स, 10 ब्लास्ट, शार्प शूटर्स। फिर भी जब 45 डिग्री एंगल मिला तो मास्क। अब समझ में आया कौन किसे ट्रैक कर रहा था। किसने भेजा है? बोलो। We are just contract killers. We don't know anything. समझ गया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे MRS तक पहुंचा सको, यही ना? चलो मेरा संदेशा ही पहुंचा दो। I will be back. बिल्कुल भी सामान्य नहीं लगती। क्या इसके पीछे कोई राज है? लक्षद्वीप में 3 लोगों की लाशें रहस्यमयी हालात में लटकी हुई पाई गई हैं। क्या इसके पीछे कोई संदेश देने की कोशिश की गई है? Baby, I'm back. I'm also back. Then let's start. It has already started, babe.
हमें मिस्टर दास को फोन करना है। No phone calls, no आना जाना। जब तक वासु पकड़ा नहीं जाता तुम दोनों मेरी कस्टडी में रहोगे। अरे लेकिन आप हमें इस तरह अरेस्ट नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, इसको मॉलेस्ट भी कर सकता हूं। How dare you! Shut up! पिछले 6 घंटे से तुम दोनों को पूछ रहा हूं वासु कहां है। अगर लक्षद्वीप वापस जाना है अपने घर तो बता दो कहां है वो कमीना, क्योंकि उससे भी बड़ा कमीना वो एमआरएस है। एमआरएस वापस आ गया है, अब देखना क्या क्या तमाशे होते हैं। एमआरएस वापस आ गया है, अब देखना क्या क्या तमाशे होते हैं। अब इन सब को ढकने से कुछ नहीं होगा। इट्स योर फॉल्ट। वार्न किया था मैं जब लक्षद्वीप से वापस आ रहा था तो इत्तेफाक से उससे मुलाकात हो गई थी। मैंने बताया था वो पागल नहीं है, शातिर है, और तुमने उसे हल्के में ले लिया। हल्के में नहीं लिया सर, आपके लक्षद्वीप जाने के पहले ही मैंने उसका किलिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। वो आईएसआई के 3 गधे, डिस्गस्टिंग। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब वो कोमा में था तभी क्यों नहीं मार दिया उसे? मिनिस्टर साहब, क्या आपको पता था? क्या मुझे पता था? यहां तक कि किसी को भी नहीं पता था कि वो जिंदा है। हम सब के लिए वो मर चुका था। यहां तक कि उसकी फाइल भी मैंने क्लोज करवा दी थी। उस हरामखोर दास ने ऐसा खेल खेला कि हम सबका बैंड बजा कर रख दिया। छुपा कर रखा था उसे। आज भी वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई है। मे बी रॉ। Maybe? Why? Why did I trust you? क्यों मैंने तुम्हारा प्रमोशन दिलवाया था तुम्हें? हाँ? Tell me. देखो, अगर एमआरएस के साथ टॉक्सी के सौदे वाली बात खुली तो बिकते हैं, मिनिस्टर्स बिकते हैं, वासु, अफसर भी बिकते हैं, मगर आतंकवादियों के हाथों। वासु, बेटा ऐसे सौदे होते रहते हैं। दिस इज अ बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स। एंड दिस इज द बिजनेस ऑफ अस पेट्रियट्स। यहाँ सौदे नहीं, सिर्फ संस्कार होते हैं, वो भी अंतिम। जो होना था हो गया। तुझे पता है, इस कमीने ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया था। ये मर गया, मैटर खत्म। तो कर देते ना खत्म मैटर। अगर मैं गया तो तू भी जाएगा। कल सुबह नाश्ते में 2, 4, 8, 16 नहीं 32 टुकड़े मिलेंगे। 32, वो भी नंदिनी और उसकी मां के। यहीं बुलाया था ना तूने, यहीं छुपा के रखा था ना उसको। नहीं समझा? जो वो देखती है मैं देखता हूं, जो वो सुनती है मैं सुनता हूं। उसके कॉन्टैक्ट लेंस में कैमरा है और ईयररिंग्स में माइक्रोफोन। तो मॉलेस्ट भी कर सकता हूं। ये तो शुक्र मना कि मेरे लोग उसे बचा के ले गए, वरना तेरी एक उंगली अगर उसको छू भी जाती ना तो 2, 4, 8, 16, 32 हजार भी नहीं, दिल्ली के कसाई खाने में जितने रोज बकरे कटते हैं ना, उससे भी ज्यादा टुकड़ों में मैं तुझे काट देता। नंदिनी मेरा प्यार है, प्यार। तुझे क्या लगता है मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता?
मैं जानता हूं एमआरएस ने तुझे अपना पता तो बताया नहीं होगा, फिर भी तू मेरा संदेशा जरूर बन सकता है। कमिट सुसाइड। जिंदगी में एक अच्छा काम तो कर। चल। पुजारी बाबा ने कहा था कि धोखेबाज अपनी मौत खुद मरता है। ये हत्या है या आत्महत्या, सवाल बहुत है। कहीं इसके तार लक्षद्वीप हत्याकांड से तो नहीं जुड़े हुए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हमारी खुफिया एजेंसीज कहां सोई बैठी हैं। जिस तरह से ऑफिसर्स के मिनिस्टर के खून हो रहे हैं, उसके बाद इन सवालों का खड़ा होना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि बुद्धदेव के खून से यहाँ भी जमीन पर लिखा है लेट्स कैच अप। जवाब जल्द से जल्द सामने आने बेहद जरूरी है। There's one more problem. A call has just come from our source from Mauritius that ISI Chief Altaf has spoken to Bilal from ISIS. And he has said that they made a mistake appointing you as an agent in India. सर, वर्ल्ड मैप पर आने से पहले ही हम बदनाम हो गए। अरे सलाम भाईजान। सलाम को साइड में डाल। ये बता डील हो गई बिलाल से? अब वो क्या है कि दो पत्ते क्या गिर गए कि हमारी सारी जड़ें कमजोर हो गई। सालो ये तुम्हारी जड़ें हैं जो दो पत्तों के गिरने से टूट जाती है। चोट साले। अरे नहीं भाईजान, आपकी कांत डिजिटल ने टैग जिहाद का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? आप जिसके लिए इंडिया गए, कान डिजिटल ने जो प्रॉमिस किया है टेक जिहाद का, वो पूरा जरूर होगा। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके सिक्योरिटी सिस्टम के कॉन्टेक्ट लेने में वक्त लगता है। तुम लोगों को अकल नहीं है बेवकूफों। तमीज से बात करिए। चुप कर। ये औरतों के पापा पापा करना बंद कर। एक नया प्लान सोचा है मैंने, देख कैसे जड़ें हिलाता हूं हिंदुस्तान की। 10th एनिवर्सरी है कान डिजिटल की। फंड्स भेज। ये फंक्शन कब प्लान किया तुमने? अभी एमके जी सर। बड़े बड़े लोगों की गेस्ट लिस्ट तैयार कर। जी। और उसमें एक छोटा नाम जरूर होना चाहिए। I'll catch up with you. Good evening, everyone. This is DJ Jashan, and tonight I welcome you all to celebrate the 10th anniversary of Cards Digital Securities are with me. दोस्तों ये शाम है प्यार की, तो चलिए करते हैं इसको प्यार के नाम one and only DJ Jash. मैं जानता था कि मुझ तक पहुंचने के लिए एमआरएस तुम्हारा पता ढूंढ ही लेगा, इसलिए आने दिया। अब तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारा मेरे संग रहना बहुत जरूरी है। Missed you so much. You miss me? Obviously. 12 दफा मेरा नाम लिया, 14 दफा मेरी फोटो देखी और सिर्फ 3 दफा रोई तुम। इतना ही मिस किया? ये तो पूरे 60 मिनट भी नहीं हुए। सब देखा मैंने। नाइट्रोग्लिसरीन कोबाल्ट लेड बॉम्ब 40 लोगों पे लगा है। ध्यान से सुन, मेरी बात नहीं मानी तो उड़ा दूंगा सबको।
चल उड़ा दे। फिर से जीनियस गिरी, फिर से डर। मुझे बड़ा मजा आता है। जब मैंने तुझे मारा ना, तब मुझे बहुत अफसोस हुआ 2 सेकंड के लिए। मैंने यार अब दिमागी खेल किसके साथ खेलूंगा? अब दिमाग को तो खुराक चाहिए। अब सारे सक्सेसफुल लोग तो मीडिया को रहे हैं यहाँ। हाँ तो खेलें किसके साथ? एक काम करते हैं, एक रिडल खेलते हैं। कल के अखबार की न्यूज़, एक भगोड़े एजेंट ने एनएससी की हत्या कर दी और एनएससी की सिक्योरिटी ने उसको मार डाला। Mr. Jayashankar Prasad. तनाव बहुत है, टाइम नहीं मिल रहा था, फिर भी 5 मिनट टाइम निकाल कर आया हूं। कांत डिजिटल सिक्योरिटीज के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इसीलिए सरकार ने 5 मिनट है तेरे पास। सरकारी संस्थानों 5 मिनट में इस कालियों को साफ करते। डिजिटल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनको सौंपी है। थैंक यू सर। सोच कि एनएससी की मौजूदगी में 40 लोग मारे गए तो देश के सम्मान और गौरव का क्या होगा जो तूने बचाया था उस दिन। जीनियसगिरी दिखाने की कोशिश मत करना। मुफ्त में लोग मारे जाएंगे, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जहां तो 5 मिनट में 400 में से वो कौन से 40 लोग हैं जिनके बैजेस से बम खोद सके। कोई रास्ता नहीं। डिजिटल सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। किल द एनएससी एंड गेट किल्ड। राधे राधे। फ्लिकरिंग मैचेस फेंक दो, उन सब में बम है, उन सब में बम है। रन, रन। Get him! पकड़ो उसे! छोड़ो मुझे, पकड़ो उसको, वो एमआरएस है, एमआरएस। तुम लोग समझते क्यों नहीं? मैं पीएम के सीक्रेट मिशन पे हूँ। पकड़ो, वो एमआरएस है, पकड़ो उस कुत्ते को। नाथन सर, समझाइए इनको, एनएसए को समझाइए नाथन सर। एनएसए सर, वो एमआरएस है,
वही आईएसआई का मास्टरमाइंड। मुझे आईएसआई का ये जाल तोड़ना ही होगा। खड़े क्या, पकड़ो उसे, जाओ। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो। सर असल में उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह जा चुका है। उसे लगता है कि वो किसी मिशन पर है और पीएमओ के अंडर काम कर रहा है। कान की बीमारी की वजह से जो उसके ब्रेन पर इफेक्ट हुआ था वो और बढ़ गया है। हमें उसे हॉस्पिटल में कुछ वक्त के लिए रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। एक्चुअली ही इज हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया and he's suffering from schizoaffective disorder. It's a chronic mental health condition. Hallucinations, delusions. बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर अंदर से he is deteriorating every day. एक दिन अचानक उसका ब्रेन डेड हो जाएगा। नंदिनी, we all have to be more careful now onwards. हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। अब उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो किसी को भी बीमारी समझ सकता है। कभी भी उसके दिमाग से उसके मरे हुए साथी बाहर आ सकते हैं। शायद वो उनकी मौत का बदला लेना चाहता है। He has become dangerous to the society. डेंजरस तो आप लोग हैं। साजिश कर रहे हैं आप सब। ये प्रवीण जोशी, तुम मिले हुआ ना एमआरएस से? तुम्ही ने मैस्करेड पार्टी के सारे सबूत साफ कर दिए। किसी को कुछ नहीं मिला। शट अप! इंक्वायरी चल रही है। सच क्या है सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। सच तो सामने आ ही जाएगा। मेरी टॉक्सी टीम गई है पीएमओ से आप सबकी शिकायत करने। तुम चिंता मत करो, हमारे प्यार के रंग वापस आएंगे। कोई नहीं रोक सकता उन्हें। I don't want to meet anyone. वासु, कितनी सिक्योरिटी है? 3 सर। डबल इट। ओके सर। Sad enough, Genius.